प्यारे बच्चों, हमारा आज का हिंदी का उप विषय है कारक। राम बोला, माँ, मैं रास्ते से जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते बीचों बीच गाय एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पड़ी एक टहनी उठाया और बछड़े उस टहनी हटाने लगा। यही वाक्य दूसरी तरफ। राम बोला, मैं रास्ते से जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच गाय का एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पर पड़ी एक टहनी को उठाया और बछड़े को उस टहनी से हटाने लगा। डिब्बों में लिखे गए वाक्यों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि संख्या 1 वाले डिब्बे में जो भी वाक्य लिखे हुए हैं उनको पढ़ने वाक्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि संख्या 2 वाले डिब्बे में लिखे गए वाक्यों से हमें कही गई बात पूरी तरह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि 2 वाले डिब्बे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जहाँ वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करवाने में हमारी पूरी मदद करते हैं। का, के, की, पर, से, को इत्यादि ऐसे शब्द अथवा चिन्ह हैं जो वाक्यों के अर्थ समझाने में संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध निभाने में उनकी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही सारे शब्दों को कारक कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य का दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, उस रूप को हम कारक कहते हैं। यही कारक की एक परिभाषा है। उसके बाद हमारे पास है कारक के भेद। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। जैसे कर्ता और इनका चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए वास्ते, अपादान से, संबंध का के की रा रे, अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे अरे। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसे इसका सबसे प्रथम है कर्ता कारक। कर्ता शब्द का अर्थ होता है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन जाता है, सूरज रोशनी फैला रहा है, दीपू ने मुझे मारा। दिए गए वाक्यों में हम देख रहे हैं कि इनमें कार्य करने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन विभक्ति चिन्ह केवल 3 नंबर वाले वाक्य में ही है। पहले दोनों वाक्यों में विभक्ति चिन्ह नहीं है, किंतु फिर भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। मोहन और सूरज के ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक दूसरा भेद है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप अथवा संज्ञा या सर्वनाम ने जो कुछ भी कार्य किया उसके कार्य व्यापार का फल जिस रूप पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने रोटी खाई, श्याम पलंग पर सोता है। तीसरा भेद है करण कारक।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप कार्य करने वाले के साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से आगरा गया, मैंने चाकू से सेब काटा। हमारा चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से कुछ देना। इस कारक में किसी के लिए कुछ भी कार्य किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए खिलौने लाया, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा। ऐसे ही हमारा अगला भेद है अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी रूप से उसके किसी से अलग अथवा पृथक होने या भिन्न होने का आभास हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन छत से गिरा, झरने से पानी गिर रहा है। उसके बाद है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है, यह चाय की पत्ती है। उसके बाद हमारा अगला भेद है अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर गिलास रखा है, थैले में फल रखे हैं। हमारा अगला भेद है संबोधन कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को उपकारने, चेतावनी बताने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन इधर आओ, हे भगवान ये क्या हो गया। देखा बच्चों, हमने आज क्या सीखा? कारक, कारक की परिभाषा और उसके भेद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।